सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोग चलते हैं कि कॉन्शियस माइंड रूपी किसान सब कॉन्शियस माइंड रूपी खेत में कौन सा बीज विचारों को बोना है, यह तय करता है कॉन्शियस माइंड। तो ये जब बोएगा, इसमें जब बोएगा तो इसके सिचुएशन से इसके खेत में बीज जाने से कोई रिलेशन नहीं है। यह किसी भी परिस्थिति में बोएगा, जाएगा। हम कोई चीज नकारात्मक बात, चाहे प्रेम से, चाहे गुस्से में, चाहे स्वभाव से, चाहे प्रभाव से, अभाव में, कैसे भी बोलते हैं, अब हमें नहीं पता चलता कि वो वैसे ही जाके खेत मिट्टी में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड रूपी मिट्टी में। जैसे कोई बीज अनजाने में भी गिर गया हो तो मिट्टी उसको पकड़ लेती है और उसको जमाएगी ही जमाएगी जब उसके अनुकूल वातावरण होगा। ये बात हम नजर नहीं रख पाते उस समय जब हम गुस्से में होते हैं। एक स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें समझना चाहिए। दूसरा स्टेप, अगर हम नहीं बोएंगे उस खेत में गेहूं बीज, कोई दूसरा कोई फेंक देगा तो भी खेत आपका ही है। उससे कोई लेना देना है कि बीज दूसरा व्यक्ति बोया है, तीसरा व्यक्ति बोया है, चौथा व्यक्ति बोया है, उस खेत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खेत आपका है और आप गेहूं बोना चाहते थे, किसी ने जौ मटर चना भेज दिया तो जौ मटर चना जमेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि खेत आपका है वो कोई और रहा है, उससे कोई, ऐसे हमारे ब्रेन में कोई और खेल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। अब अगर वो ज्यादा खेल गया, आपके विचार जो पॉजिटिव थे, जो आप गेहूं बोना चाहते थे, उस बीज से ज्यादा बीज अगर चने के मटर के आ गए तो खेत आपका ही है, उसमें चना मटर ज्यादा दिखेगा, गेहूं बहुत कम दिखेगा। यही दरअसल आम इंसान के जीवन में होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड रूपी खेत में किसने कौन कौन सा बीज बोया है, और जो बीज गया है सर वो जमेगा ही जमेगा। क्यों? कि मन से उपजाऊ कोई जमीन होती नहीं है। यहाँ जो भी बोया जाता है उगता जरूर है, चाहे जब उगे, उगेगा पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारे आम आदमी की जिंदगी के लिए। तो दो प्रसंग हम लोगों ने कर लिया। तीसरा प्रसंग क्या था कि जब आपने बो दिया है और उसके लिए वातावरण उपयुक्त होगा तभी वो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब हम नेगेटिव बो देते हैं और मुझे लगा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आपके सामने कोई नेगेटिव व्यक्ति आएगा और उस तरह का वातावरण बनाएगा आपके दिमाग के चारों तरफ से, तब वो आपके मन से वो निकलेगा, वाह ये बात तो उसने भी बोला था, है बहुत गंदी चीज बोला, उसने भी यही कहा था। अब वो निकल के आया कब? जब अनुकूल वातावरण हुआ। जब तक अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा तब तक वो बीज नहीं जमेगा। यही हमारे साथ भी होता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसको हम लोग कंठस्थ कर लें। तीसरा, हम नहीं भी बोएंगे तो भी जमेगा कोई न कोई विचार, स्वभाव है, आएगा। जैसे खेत में सॉरी, जैसे जून में खेत में हमें धान पौधे लगाने हैं और मैंने धान पौधा नहीं लगाया, तो क्या जुलाई में खेत में घास नहीं जमेगा? जो नहीं बोए होंगे आप वो भी जमेगा। तो क्या लगता है कि ऑटोमेटिक जम गया? उसके बीज कहीं न कहीं से तो आए होंगे, हमें पता नहीं चलता। जस्ट लाइक जब आपके दिमाग में कोई सकारात्मक चीज नहीं रहेगी तो अपने आप दिमाग में जितनी नकारात्मक पड़ी रहेंगी वो आके आपको उलझाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें ये देखना है कि इससे कैसे निजात पाएं। तो जैसे खेत में अगर गलत घास फूस आ गया है तो उसे निकालना पड़ता है, फिर उस खेत की जोताई होती है, फिर खेत की सिंचाई होती है, फिर खेत में नए बीज बोए जाते हैं, तब वो बीज खेत में फसल दिखती है। सब जस्ट ये मेरे दिमाग में भी ऐसे ही होता है। जब बहुत नकारात्मक विचार आ जाएगा तो आपको कहीं रास्ता नहीं सूझेगा, तब आपको मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, तब एक लीडर्स की, एक मोटिवेटर की जरूरत पड़ेगी। वो आएगा, पहले चुन चुन के उसको निकालेगा। जैसे किसान लेबर रख के खुरपी कुदाल फावड़ा से घास निकलवाता है ना, वैसे वो चुन चुन के निकालेगा। तब खेत को भी तकलीफ होती है और आपको भी तकलीफ होगी। अगर झेल गए वो तकलीफ तो आपके खेत में अच्छे बीज जमेंगे, नहीं झेल पाए कि वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो इस बात का हमें बखूबी ध्यान रखना है। अब बात आती थी, इतनी बात तो होगी हमको केवल माइंड को समझने के लिए। अब बात आती है कि जो कॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड है वो 40 बाइट्स प्रति सेकंड की है।
और सब कॉन्शियस माइंड की जो प्रोसेसिंग स्पीड्स है वो 40 मिलियन बाइट्स प्रति सेकेंड की है। छोटी मोटी चीज नहीं है सर, बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके बोने की स्पीड, सिंपली सी भाषा में, अगर बोने की स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है तो उसको उगाने की स्पीड 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की है। बहुत उपजाऊ, तभी तो एक फसल को कितना बड़ा बनाता है। स्पीड ना होती तो संभव था, कभी कभी संभव नहीं था। तो हमारी स्पीड भी सबकॉन्शियस माइंड की बहुत तगड़ी है। इस बात